हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अरसलान और ये मेरे इस चैनल की पहली वीडियो है। वीडियो तो मैंने अपलोड करनी थी थाईलैंड और मलेशिया की, उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से तमाम फ़्लाइट्स बंद हैं या कैंसिल हो चुकी हैं। मतलब यह मुल्क लॉकडाउन है, आपको पता है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। और अब आज 21 मार्च है और तकरीबन 10,000 लोग डेथ्स, मतलब 10,000 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। 2.25 लाख से ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। इससे पाकिस्तान में भी 450 केसेस हैं। तो मैंने भी अपनी फ़्लाइट इसलिए कैंसिल कर दी है। अब मैं इस वीडियो में आपसे यही शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल की हैं और मुझे रिफ़ंड हुआ है या नहीं हुआ है तो कितना हुआ है, कितनी डिडक्शन हुई है। क्योंकि मैं भी खुद इसी परेशानी में था थोड़ा, क्योंकि मैंने खुद ये सोलो ट्रैवल खुद ही सारा अरेंज किया था, सोलो ट्रैवल अपना। तो उसमें मुझे थोड़ी परेशानी थी कि मैं खुद भी वीडियो सर्च कर रहा था कि, लेकिन एज सच मुझे वीडियोस नहीं मिली कि मेरी टिकट रिफ़ंड होगी तो क्या प्रोसीजर है, कितने पैसों में होगी, कितने पैसे डिडक्ट होंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा अपनी पहली वीडियो इसी बारे में ही बना लेता हूँ। तो इन शॉर्ट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टिकट्स ज़रूर रिफ़ंड होगी। किस तरह से रिफ़ंड होगी ये मैं आपको बताता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, तो व्यूअर्स, आपकी जो एक तो पहले आपको ये बता दूँ कि आपकी टिकट्स जो भी हैं वो रिफ़ंड ज़रूर होंगी, अगर एक शर्त पे कि आपने उसे टाइम से पहले, मतलब आपकी फ़र्ज़ करें आज 21 मार्च है और आपकी रात की फ़्लाइट अगर आपने उसे कम से कम 12 घंटे पहले अगर आपने कैंसिल उसे कर दिया है तो वो आपको रिफ़ंड ज़रूर होगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपकी डिडक्शन हो सकती है। अब मैं अपनी आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरी मलेशियन एयरलाइन से फ़्लाइट थी और थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट थी मेरी, बैंकॉक की, थाईलैंड की यानी कि। अब मलेशिया ने क्या किया, मलेशिया ने पूरा ही अपनी जो एयरपोर्ट से उन्हें बंद कर दिया कि कोई भी फ़ॉरेनर मलेशिया में एंटर नहीं हो सकता। तो उसका हुआ ये है कि अब उन्होंने क्योंकि खुद अपने एंड से वो फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं तो उसका मुझे पूरा ही पैसे रिफ़ंड हो रहे हैं मुझे फ़्लाइट के। तो तकरीबन उसमें थोड़ी बहुत डिडक्शन है, जो मतलब थोड़े से चार्जेस वो जो होते हैं ट्रांजैक्शन के, मतलब मेरे अगर समझ लें कि आप 1-2% वो मेरी डिडक्शन हो जाएगी मैक्सिमम। और उसके अलावा अगर बात करें कि फ़्लाइट अगर आपकी कंपनी ने, जो भी आपकी एयरलाइन है, उसने अगर कैंसिल नहीं की, फ़र्ज़ करें मेरा थाई एयरवेज़ का, मेरा थाईलैंड का पैकेज था रिटर्न लाहौर से वापसी तक, तो उन्होंने अभी तक उसको कैंसिल नहीं किया, तो उसका मैंने खुद ही उन्हें कैंसिल किया है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने अभी बंद नहीं किया तो आप हमारे साथ ट्रैवल करें। अब पता नहीं उन्होंने बंद क्यों नहीं किया अभी तक, क्योंकि थाईलैंड में हर चीज़ ही तकरीबन उनकी बंद है। बार्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, मार्केट्स हैं, सभी बंद हैं। लेकिन फ़्लाइट्स पता नहीं वो क्यों अभी तक लॉकडाउन नहीं कर रहे और एयरपोर्ट्स क्यों नहीं बंद किए। खैर, तो जो ये था कि अब थाई एयरवेज़ का मेरा तकरीबन उन्होंने 80 से $90, मेरी तकरीबन ये 75,000 की टिकट्स थी। वहाँ एक डोमेस्टिक फ़्लाइट भी था और रिटर्न एयर टिकट्स थे, और कोलालमपुर से मेरी फ़्लाइट एक वापसी की वाया बैंकॉक से होकर यहाँ आनी थी पाकिस्तान, लाहौर में। तो ये तकरीबन 75,000 की मेरी टिकट्स थी, 4 डिफरेंट एयर टिकट्स थी। तो उसमें से अब मेरा समझ लें आप $80-90 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वो डिडक्ट करेंगे। बाकी वो वापस आ जाएगा। वो इसलिए डिडक्ट करें कि उन्होंने अपने एंड से फ़्लाइट कैंसिल नहीं की। और यहाँ आपको ये भी रिमाइंड करवा दूँ कि मेरी 19 मार्च की फ़्लाइट थी, मैंने उसे पहले खुद कैंसिल किया। अगर मैं कैंसिल ना करता तो फिर मुझे वो रिफ़ंड ना होता। इसी तरह से मलेशियन एयरलाइन की मेरी आगे 25 की फ़्लाइट है, 25 मार्च की, तो वो भी पहले ही उसे कैंसिल किया। मतलब कैंसिल आपने अपनी डेट से कम 12 घंटे पहले आपने कैंसिल खुद करना है। अगर एयरलाइन ने उसे कैंसिल कर दिया तो आपको ऑलमोस्ट पूरे पैसे ही रिफ़ंड होंगे। अगर उनके एंड से फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई तो वो आपको फिर तकरीबन मैं बता रहा हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, $80-90 मुझे कटेंगे, समझे, तकरीबन 12-1 हज़ार ऑलमोस्ट बता रहा हूँ अभी अप्रॉक्सीमेटली। तो वो बाकी मेरी सारी रिफ़ंड हो जाएंगे पैसे, समझे। तकरीबन मुझे 75,000 का अगर मेरा पैकेज था तो तकरीबन 60-63,000 मेरे ऑलमोस्ट वापस रिफ़ंड हो जाएंगे। और अब रह गया आपने अगर थर्ड पार्टी से वो लिया है एयर टिकट, थर्ड पार्टी से मतलब कि किसी ट्रैवल एजेंट से, तो आप उनसे रब्ता करें, उन्हें कहें, वो ख़ुद ही आगे प्रोसीजर वो करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपसे इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकूँ। अनफॉर्चुनेटली जाना तो मैंने वहाँ था लेकिन मैंने कैंसिल किया। तो अपने अहल-ओ-याल के लिए, अपने घर वालों के लिए अपना भी ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर ज़िंदगी बाकी है, सेहत बाकी है तो जहाँ बाकी है।
ट्रैवलिंग होती रहेगी इंशाल्लाह। कुछ ही दिन में ये कम हो जाएगा। चाइना में आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत तेज़ी से ये नीचे आ रहा है, तो ख्याल रखना पड़ेगा हमें जैसे चाइनीज़ ने किया है। हैट्स ऑफ टू देम। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो बस इसको बनाने का यही मकसद था कि जो एक छोटी सी ये मुझे भी परेशानी फ़ील हुई है, तो मैंने कहा ये अपने व्यूअर्स को भी या मैं अपने शेयर करूँ, यूट्यूब पे इसको शेयर करूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आपके टिकट ज़रूर रिफ़ंड होंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर मैं अब आगे प्लान करूँगा तो उसकी फिर नई वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।